मैं निश्चित रूप से टिफनी की तुलना में उसके ब्रैड्स के साथ बेहतर घर बना सकती हूँ। चलो एक ग्लू पिस्टल लेते हैं। अपने डॉल हाउस के लिए दीवारों को एक साथ चिपकाते हैं। यह 3 मंजिला होगा। बहुत बढ़िया। मुझे यह अभी से पसंद आने लगा है। वाह! इसे इधर लगाती हूँ। वाह, देखो ये कितना अच्छा हो गया। टिफनी, क्या तुम यह कर सकती हो? बेशक, और तुमसे कहीं बेहतर। चलो घर पर छत डालते हैं और अब इसे रंगेंगे। यहाँ एक खिड़की होगी। ओह, ये एक असली खिड़की लग रहा है। वाह, वह क्या है? हेलो पड़ोसी। रुको, तुमने मेरा सारा मेकअप बर्बाद कर दिया। सही में, लेकिन इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हुआ। टिफनी, मैं फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। बेहतर होगा कि मैं अपने डॉल हाउस बनाने में व्यस्त हो जाऊं। चलो इसे रंगना शुरू करते हैं। घर गुलाबी होगा। हम ब्रश और गुलाबी रंग यूज करते हैं। हर चीज को रंगेंगे। बहुत सुंदर दिख रहा है। वाह, इसे इधर भी लगाती हूँ। सब और मेरी बारबी को ये बहुत पसंद आएगा। भयानक गुलाबी रंग है। ब्रैड्स और मेरा अपना अपना फेवरेट रंग है। हमें बैंगनी रंग पसंद है। मुझे हर जगह पेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं घर पर पेंट उड़ेल दूंगी। यह अपने आप ही पूरे घर में फैल जाएगा और इससे मेरा समय भी बर्बाद नहीं होगा। वाओ, ये बहुत अच्छे से फैल रहा है। वाह लड़कियों, आपके घर पहले से ही रंग चुके हैं। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। माइली, अब क्या करने वाली हो? चलो खिड़की के लिए फ्रेम डालते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। बोरिंग। मेरे पास बैंगनी रंग की खिड़की की फ्रेम है। चलो डॉल हाउस को कुछ और डेकोरेट करते हैं। यह क्राउन बहुत सुंदर लग रहा है। सब एक साथ देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और मैं छत पर इस हार्ट को देखकर बहुत खुश हूँ। ये बहुत सुंदर दिख रहा है। लड़कियों, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। चलो आगे चलते हैं। मुझे पहली फ्लोर पर क्या करना चाहिए? मेरे पास एक आइडिया है। चलो एक लिविंग रूम बनाते हैं जहाँ मेरी ब्रैड्स मेहमानों का स्वागत करेगी और आराम करेगी। यहाँ एक आरामदायक सोफा और खिलौने के लिए जगह होगा। फायर प्लेस भी यहाँ पर लगेगा। इससे बहुत आराम मिलता है। और यहाँ पर टीवी लगा देती हूँ और अब एक कारपेट बिछाते हैं। ब्रैड्स, क्या तुम देखना चाहती हो मैंने लिविंग रूम को कैसे अरेंज किया है? ओह, ये तुम पर बहुत जचता है। मुझे एक पिक्चर लेने दो। बहुत अच्छा। आओ देखिए कैसा पिक्चर आया है। वाह, बहुत सुंदर। यह फोटो तुम्हारे लिविंग रूम में होना चाहिए ताकि यह तुम्हारे सभी मेहमान भी एंजॉय कर सके। माइली, तुम क्या कर रही हो? मैं अपनी बारबी के लिए हर चीज गुलाबी बनाती हूँ। ओह, मैं कार के बारे में तो भूल ही गई थी। मेरी बारबी के पास एक कार है, उसे कहीं तो रखना ही होगा। और मैं गैरेज के बारे में भूल गई हूँ, तो यहाँ रखती हूँ। टिफनी, क्या तुम्हारे ब्रश में यह है? नहीं, लेकिन मैं कुछ सोचूंगी। मेरे पास सिर्फ कार नहीं है, मेरे पास तो पूरा हेलीकॉप्टर है और ये इसकी लैंडिंग स्ट्रिप है। अब हम इसे घर के ठीक बगल में लगाएंगे। माइली, सावधान। वाह, मुझे यह देखने की उम्मीद नहीं थी। बहुत अच्छा। हाँ, मेरी ब्रैड सबसे अच्छी है। वाह, एक कार और एक हेलीकॉप्टर, ये दिलचस्प है। मैं अपनी बारबी के लिए किचन बनाऊंगी। जरा इस प्यारा गुलाबी सा किचन को देखो। मुझे ये बहुत पसंद है। और यहाँ पर फ्रिज और यहाँ पर ये प्लांट भी होगा। और ये है अलमारी। यहाँ पर मैं सारे सामान अरेंज करके रखूंगी। वाह, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। चलो फ्रिज को भर देती हूँ। मेरे पास बहुत सारा खाने का सामान है। हेल्दी फूड, कैंडीज, दूध, सॉस, सभी तरह का खाना। बहुत बढ़िया। वाह, टिफनी, तुम्हारा कैसा चल रहा है? क्या? मेरी ब्रैड्स को भूख लगी थी और उसने नाश्ता बनाने का फैसला किया है। ये बहुत आसान है। फ्राइड अंडे,
अब हम टेबल को सजाएंगे। चलो कुछ और अच्छी चीजें लेते हैं और अब हम नाश्ता करने जा सकते हैं। बॉन एपेटीट ब्रेड्स, तुम्हें ये पसंद आया? बहुत अच्छा। मेरी गुड़िया भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब मैं तुम्हें वो पिज्जा दिखाऊंगी जो उसने खुद बनाया था। चलो बार्बी, ये बहुत स्वादिष्ट है, इसे खाओ। अच्छा लगा ना? मजेदार। वाह लड़कियां, तुम लोग बहुत मजे कर रही हो। अब बस बेडरूम बनाना बाकी है। मुझे गुलाबी कारपेट की जरूरत है और मेरे पास नीला कारपेट होगा। तुम्हें लगता है? मेरी बार्बी के किंग साइज बेड को तो देखो। चलो दीवारों पर कुछ स्टिकर लगाते हैं। मेरी ब्रैड्स के पास भी कोई बुरा नहीं है। इसे यहाँ लगाती हूँ। दीवारों पर ब्रैड्स का नेम प्लेट और कुछ स्टार्स लगाते हैं। क्या तुम भी वही दोहरा रही हो जो मैं कर रही हूँ? फिर मैं कपड़े, जूते और दूसरे सामान के लिए एक हैंगर लगा दूंगी। तुम क्या सोचती हो? मेरे पास एक सेल्फ है, इसमें सभी कपड़े रख सकते हैं। इसके ऊपर बुक और म्यूजिक प्लेयर रखेंगे। ब्रैड्स, तुम क्या सोचती हो? वो जरूर बहुत खुश है। सबसे मस्त पार्टियाँ यही होंगी। बहुत अच्छा, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। क्या तुम्हारे पास डिस्को है? मेरी बार्बी भी मौज मस्ती करना जानती है। चलो मैं तुम्हें कमरा दिखाती हूँ। चलो तुम्हारे लिए एक अच्छा ड्रेस चुनते हैं। यह ड्रेस बहुत खूबसूरत है। वाह, क्या ड्रेस है। मुझे भी कुछ सोचना है। ओह आइडिया। माइली, चलो हम साथ मिलकर मॉडल का खेल खेले। मैं सुंदर कपड़े लाई हूँ। वाह, ये बहुत सुंदर है। चिफनी, तुम बहुत प्यारी हो। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल गुड़िया की तरह प्यारी। लड़कियों, तुम्हारे कपड़े बहुत चमकीले और सुंदर है। एक दूसरे से बेहतर। तुम दोनों सुंदर लग रही हो। वाह, बहुत ही अच्छा। सारे आउटफिट को देखो। वाह, तुम्हारे पास बहुत सारे नगेट्स है, लेकिन क्लोई इतनी लकी नहीं है। बस एक नगेट। नैन्सी के पास 10 है। वाह, लेकिन डायना के पास नगेट्स के 100 लेयर्स हैं। कितना अच्छा। शुरुआत करते हैं क्लोई से। हाँ, चलो मेरे साथ शुरू करते हैं। मुझे यह भी पता है कि इसे कैसे खाना है। मुझे नगेट्स के लिए सॉस चाहिए। यहाँ तक कि एक नगेट भी इसके लिए विशेष रूप से स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया। पूरी नगेट को पैकेज में डाला और एक ही बार में पूरी नगेट और सॉस खाया। मैं इसे पकड़ रही हूँ। आउच! अरे नहीं, मैं इसे पकड़ नहीं पाई। हंसना बंद करो। यह अभी भी स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। नैन्सी, अगर मैं अपनी उंगली पोंछूं तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? हाँ, धन्यवाद। ओह रुको, मेरी शर्ट गंदा मत करो। अब यह मेरे नगेट्स को खाने का समय है। मैं भी उन्हें सॉस के साथ खाऊंगी। लेकिन एक मिनट रुको, क्या होगा अगर मेरे पास सभी नगेट्स के लिए काफी सॉस नहीं हो? मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने सामने सारे नगेट्स रखूंगी और सभी पर थोड़ी सी सॉस डालूंगी। तब मेरे पास निश्चित रूप से हर नगेट के लिए काफी होंगे। बिल्कुल सही। अब मैं सभी नगेट्स को सुरक्षित रूप से खा सकती हूँ। ये बहुत अच्छा आइडिया था। चलो, अब मैं इसे आराम से खाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत ही अच्छा। हाँ, चलो मैंने पहले ही सब कुछ खा लिया है। अब अगला कौन है? डायना, चलो शुरू करो। हाँ हाँ, अब मैं और मेरे 100 नगेट्स। मैं भी उन्हें सॉस के साथ खाऊंगी। कितना स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए। और फिर से मैं नगेट्स खाना बंद नहीं कर सकती। वे सब बहुत स्वादिष्ट है। वाह, लाजवाब। यम्मी। मेरे पास इतने सारे नगेट्स हैं कि ये निश्चित रूप से 1 महीने के लिए काफी है। देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। मजेदार। चलो और खा लेती हूँ थोड़ा। ओह, मैं नगेट्स खाने से थक गई हूँ। यह क्या नगेट्स का पहाड़ कम नहीं हुआ है? मुझे क्या करना चाहिए? मेरा पेट पहले से भर चुका है। मुझे एक आइडिया आया है। मैं अभी अपने मुंह में सभी नगेट्स भरने जा रही हूँ। चलो जाओ, अंदर जाओ, अंदर। ओह, मैंने पहले ही इतना खा लिया है, लेकिन पहाड़ कम नहीं हुआ।
ओह, क्या क्या डायना ने हार मान लिया है? नहीं डायना, तुम्हें सब कुछ खत्म करना होगा। चलो, तुम ये कर सकती हो। करो करो, चलो जल्दी करो। लेकिन क्या तुम लोगों ने इस पहाड़ को देखा है? मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे खाना है। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करूंगी। अब मैं उतनी खुश नहीं हूँ जितनी मैं पहले थी। क्या तुम सच्ची में मेरा इतना समर्थन करते हो? वो मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं और खाने के लिए तैयार हूँ। अब मैं निश्चित रूप से सभी नगेट्स खाने जा रही हूँ। आखिरी नगेट बची है और मैं इसे खाऊंगी। बस हो गया, मैंने सब कुछ खा लिया। हुर्रे! वाह, यह आइसक्रीम है, कितना अच्छा। नैन्सी के पास केवल एक है, लेकिन डायना के पास 10 आइसक्रीम है। वाह, क्लोई के पास कितना है? मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर रही हूँ। यह 100 आइसक्रीम है। क्लोई निश्चित रूप से आने वाले पूरे साल के लिए खाते रहेगी। शुरुआत करते हैं नैन्सी से। उसे केवल एक मिला है, मेरे पास केवल एक ही है, लेकिन यह निश्चित रूप से तुम्हारे वाले से बहुत अच्छा है। मैं अब इसे खाऊंगी पूरा, बहुत स्वादिष्ट। लेकिन मैंने पहले ही सब खा लिया। अब तुम करो, तुम्हारी बारी डायना। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। बाहर से इतनी चॉकलेटी और अंदर से इतनी क्रीमी, स्वादिष्ट। मुझे तुरंत फिर से खाने की जरूरत है। और फिर से मैं सारे खाऊंगी, जल्दी जल्दी खाऊंगी। वाह, शानदार। आखिरी 2 आइसक्रीम बचे हैं। ओह, मुझे ठंडी लग रही है, लेकिन मैं अभी भी उन्हें पूरी तरह से खा सकती हूँ। ओह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं इसे खाना बंद नहीं कर सकती। वाह, बहुत अच्छा। आउच! ओह, क्लोई, डायना यहाँ जम गई है। हमें क्या करना चाहिए? हालांकि मैंने पहले इसके बारे में सोचा है। अब हम इसे एक शक्तिशाली हेयर ड्रायर के साथ गर्म करेंगे। कितना अच्छा, मैं डायना को बचा पाई। ओह धन्यवाद नैन्सी, मुझे अनफ्रीज करने के लिए। अरे नहीं, मेरी आइसक्रीम पिघल गई। चलो ठीक है, मैं इसे ऐसे ही खत्म कर देती हूँ। क्या डायना खत्म कर चुकी है? इसका मतलब यह है कि मैं अपने 100 आइसक्रीम को खाना शुरू कर सकती हूँ। आइसक्रीम पिघलने से पहले हमें सब कुछ जल्द से जल्द खाना चाहिए। ये बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया। मैं जल्द से जल्द सब कुछ खाना चाहती हूँ। शानदार स्वाद। हाँ, बहुत अच्छा। ओह, मुझे ठंड लग रही है, लेकिन बहुत सारे आइसक्रीम बचे हैं। मैं इन सबको खाऊंगी। हाँ। अरे नहीं, क्लोई को भी ठंड लगी। मुझे इस हेयर ड्रायर से डिफ्रॉस्ट करना पड़ेगा। रुको नैन्सी, हम उसकी आइसक्रीम खा सकते हैं और फिर उसे डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। चलो बस थोड़ा सा खाते हैं। क्लोई इससे खुश नहीं होगी। ओह, मैं आखिरकार पिघल गई हूँ और आइसक्रीम भी बरकरार रही। क्या मेरी सारी आइसक्रीम कहाँ है? नैन्सी, मैंने कुछ नहीं खाया है। क्लोई, क्या? ओह क्लोई, क्या तुम पिघल चुकी हो? मैंने बस थोड़ा चखा है। नैन्सी से पकड़ो, अब मैं इस चोर से निपटने जा रही हूँ। डायना, मैं तुम्हें पॉप्सिकल स्टिक के साथ लड़ाई के लिए चुनौती देती हूँ। क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करती हो या तुम कायर हो? क्या मैं कायर हूँ? नैन्सी, आइसक्रीम की रखवाली करो, बस इसे खाना मत। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। ओह, मेरी स्टिक तुम्हारे को तोड़ देगी। तुमने मुझे कायर कहने की हिम्मत कैसे की? वाह, मैंने इसे केवल टीवी पर देखा है, लेकिन ये असल जिंदगी में ज्यादा बेहतर है। कौन जीतेगा? वाह, क्लोई हार गई और मैं आइसक्रीम से भर गई हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट था। हमारे पास नए ट्रीट्स है। क्लोई के पास जेली और कैंडीज की इतनी छोटी बोतल है और दूसरों को क्या? वाह, यह जेली और स्कीटर्स की एक बड़ी बोतल है। इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। 1 मिनट रुको, ऐसा हो सकता है? वाह डायना, हम तुम्हें उस विशाल बोतल के पीछे देख भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ स्कीटर्स की 1000 लेयर्स है। हमेशा की तरह सब लोग मुझसे ज्यादा लकी हैं, लेकिन मैं अभी भी अपनी जेली और कैंडी खाकर खुश हूँ। जरा देखो कि इस छोटी बोतल से कितना मीठा सिरप निकलता है। यह अच्छा है। यमी, वाह, बहुत ही अच्छा। अरे तुम कहाँ से आए? दूर हटो मधुमक्खी, ये सिर्फ मेरी है। आखिरकार चला गया। और मेरे पास बहुत सारी जेली और स्कीटल्स है। मैं इसे जल्द ही आजमाना चाहती हूँ। ढक्कन हटा दिया और अब खाती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। यमी, स्कीटल्स बहुत मीठी है। मैं इसे पूरा खाऊंगी। बस थोड़ा सा बचा है। क्या ये सच्ची में पहले ही खत्म हो गया है? खैर, मेरा पेट वैसे भी भर गया है। मुझे बस अपना चेहरा पोंछना है। यह क्या? मैं फंस गई हूँ। मैं अपने होठों से हाथ नहीं हटा पाती। ओह, मेरे होठ कहाँ है? रुको, मेरे होठ कहाँ है? ओह, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी जगह पर वापस जाओ। ओह, यह इस तरह से बेहतर है। हाँ डायना, अब तुम्हारी बारी है। हाँ, मुझे खुशी है कि तुमने अपना मुंह वापस पा लिया। अब इस यमी को खाने की मेरी बारी है।
वाह, यह स्वादिष्ट है। यह बहुत अच्छा है। मैं और खाना चाहती हूँ। और वाह, वो कितने अच्छे से खा रही है, लालच आ रहा है। मैं भी सच में इसे खाना चाहती हूँ। क्या? अरे नहीं, वो देखो डायना, वहाँ क्या है? यह मासूम मधुमक्खियों का झुंड है। मैं जानती हूँ उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। मुझे खेद है छोटे दोस्त, लेकिन मैंने स्प्रे किया और अब मैं अपना खाने पर ध्यान लगाती हूँ। डायना ने मधुमक्खी से निपट लिया। ओ नहीं, मधुमक्खियाँ लौट आई हैं और अपने दोस्तों को अपने साथ ले आई हैं। हमें खुद को बचाना होगा। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि इसे कैसे संभालना है? मैं इस झुंड को संभाल सकती हूँ। मुझे शेयर करना पसंद नहीं है। मैं स्प्रे करने जा रही हूँ। अरे कुछ भी क्यों नहीं जा रहा है? क्या ये सच्ची में खत्म हो गया है? अरे नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, बस मुझे काटना मत। आउच! वाह, यह मजबूत था। लड़कियों, अगर तुम खाना नहीं चाहती हो तो मधुमक्खियों को बोतल ले जाने दो। नहीं, उसने मेरी बोतल को ले लिया। ऐसा नहीं हो सकता। अरे नहीं, वे वापस आ गए हैं। नहीं, चलो घर को जोड़ने से शुरुआत करते हैं। हम इसके पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं इस तरह से और इनमें कील ठोकते हैं। चोट लग गई। मेरी उंगली दर्द हो रहा है। ओह, चिंता मत करो लबूबू, सोफी बिल्कुल ठीक है। ओ सोफी, तुम्हें हथौड़ा चलाना नहीं आता। मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर है। इससे काम जल्दी और ज्यादा मजबूती से हो जाएगा। चलो घर बनाते हैं। कितनी जल्दी हो गया। चलो छत डालते हैं। अब मैंने घर बना लिया है। सोफी, तुमने क्या किया है? मैं हथौड़े से नहीं बना सकती। ओह, क्या आइडिया है। मुझे थोड़ा गम चाहिए। इसे थोड़ा चबाते हैं और अब सारे हिस्सों को गम से चिपका देते हैं। बहुत बढ़िया आइडिया है। मैंने कर दिखाया। इस तरह से। वाह, बहुत बढ़िया। और अब यह छत। वाह, ओ, ये क्या हो रहा है? अरे, मैं नीले पेंट से रंगी हुई हूँ। रुक जाओ। सोफी, मैंने जानबूझकर थोड़ा रंग डालने का फैसला किया है। यह ब्लू पेंट से भरा मेरा वाटर कैनन है। मैं अपने घर को ब्लू रंग में रंगने वाला हूँ। यह आसान है। चलो शुरू करते हैं। पेंट। हाँ, काम कर गया। लबूबू, सावधान, हमें घर को अंदर से भी रंगना है। वाह, डैनी ने घर को कितनी जल्दी रंग दिया है। अब सोफी की बारी है। उसने क्या करने का सोचा है? वाह, वो सीधे पानी के डब्बे से गुलाबी रंग डाल रही है। वाह, वो सब कुछ एक जैसा रंग रही है। वाह, बहुत बढ़िया। जरा इसे देखो, कितना बढ़िया है। इतनी जल्दी और एकदम आसान। वाह, यह उसकी लबूबू की तस्वीर है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। और डैनी क्या करने वाला है? ओह, और उसने भी अपने लबूबू की तस्वीर लगाने का फैसला किया है। लबूबू, मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया घर बनाया है। लबूबू, ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा घर है। और डैनी सिर्फ मेरी नकल कर रहा है। चलो मेरे छोटे से घर के लिए सामने का लॉन बनाते हैं। वहाँ नकली घास और एक बाड़ होगी दोनों तरफ से। बहुत बढ़िया। लबूबू, तुम यहाँ क्या रखना चाहोगे? ओह हाँ, बिल्कुल। मेरे पास एक बढ़िया लैंप है। मैं अंदर एक क्रिसमस ट्री और एक कुर्सी रख देती हूँ। अब यह एक गज़ेबो जैसा लग रहा है। अंदर आओ। तुम्हें ये पसंद आया? मैं बहुत खुश हूँ। डैनी ने क्या सोचा है? मेरे लबूबू के लिए सब कुछ बेहतर होगा। हम उसके बगल में एक गराज बनाएंगे। हम वहाँ टूल्स, पोस्टर्स और टायर लगाएंगे। कूल। और बिना कार के कैसा गराज? अंदर आओ। मेरे लबूबू के पास अपनी कार है। एक कूल राइड। हाँ, तुम्हारे पास वहाँ क्या है? हाँ? मुझे स्पॉन्ज चाहिए। इन्हें आपस में जोड़ते हैं और अब थोड़ा चमकीला कपड़ा लगाते हैं। हमारे पास एक सोफा तैयार है। चलो यहाँ कुछ तकिए लगाते हैं। एक गुलाबी कालीन बिछाते हैं और एक कॉफी टेबल लगाते हैं। उस पर पौधे लगाते हैं। यहाँ एक ड्रॉर्स वाली अलमारी, एक टीवी और एक पौधा होगा। हमारे पास एक आरामदायक लिविंग रूम है।
लेकिन चलो कुछ हेलो किटी स्टिकर लगाते हैं। ये बहुत प्यारे हैं। उन्हें हर जगह लगाते हैं। खिड़की पर पर्दे, किताबों और फूलदान के लिए कुछ अलमारियाँ। और मैं यहाँ पर एक घड़ी लगाऊंगी। और चलो एक डिस्को बॉल भी लटकाते हैं, क्योंकि मेरे लबूबू को पार्टियाँ बहुत पसंद है। क्या? मैं इससे बेहतर करूँगा। मैं भी एक कालीन बिछाऊंगा। और मैं अपने पूरे कमरे में नियॉन लाइट लगा दूंगा। यहाँ एक सोफा होगा, तकिए होंगे, मेरे लबूबू की एक मूर्ति होगी। चलो पोस्टर लगाते हैं। एक छोटी सी झाड़ी, एक आराम कुर्सी और एक टेबल। और टेबल पर कोला भी होंगे। चलो एक शेल्फ लगाते हैं। उस पर खिलौने और किताबें रखेंगे। कुछ डिस्को बॉल भी टांगेंगे। मेरा लबूबू बहुत खुश है। मतलब मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। हम अच्छी पार्टियां कर सकते हैं। वाओ! दूसरी मंजिल के लिए मुझे क्या बनाना चाहिए? ये कैसे आवाजें हैं? अरे नहीं, मेरा लबूबू रो रहा है। ये नहीं चलेगा। उसे भूख लगी है। ओह हाँ, मुझे जल्द से जल्द एक किचन बनाना है। मैं सेकंड फ्लोर पर काले और सफेद टाइल से फर्श बनाऊंगी। बहुत खूबसूरत। वाह, ये एक चेस बोर्ड की तरह दिख रहा है ना? आप कार्डबोर्ड और कैंची फिर से लेंगे और एक रेक्टेंगल काटेंगे। फिर पीले कार्डबोर्ड से भी रेक्टेंगल काटेंगे। अब हम दोनों रेक्टेंगल्स को आपस में चिपकाना चाहेंगे। वाह, पूरा ढांचा बनाएंगे। हमारा टेबल तैयार है। चलो उसके बगल में कुछ कुर्सियां रखते हैं। टेबल पर कुछ खाना और कप रखते हैं। और ये रहा फ्रीज, ये रहा पेड़ और ये रहा किचन सेट। चलो खाली अलमारियों को खाने से भर देते हैं। ये चलो और कुछ गमले भी रखते हैं। किचन के सामान। वाह लबूबू, जल्दी इधर आओ और देखो। सोफी, अगर तुमने सीढ़ी नहीं बनाई है तो तुम्हारा लबूबू दूसरी मंजिल तक कैसे जाएगा? हमें वो जल्दी से ठीक करना होगा। वाह, कितनी खूबसूरत सीढ़ी है। मैंने पूरी कोशिश की। तुम्हें किचन कैसा लगा? जल्दी से नाश्ता करो। मुझे पता था कि तुम्हें केक बहुत पसंद आएंगे। वाह! डैनी, तुम क्या कर रहे हो? मैंने एक बढ़िया मैकडॉनल्ड्स स्टाइल किचन बनाया है। मेरा लबूबू हमेशा अपने फेवरेट बर्गर खा सकेगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। डैनी, तुम्हारे लबूबू के सारे सपने पूरे हो चुके हैं। तुमने वो सब कुछ बनाया है जो उसे बहुत पसंद है। अद्भुत। उप्स, उसने बहुत ज्यादा कोला पी लिया। यह मजेदार था। आगे क्या होता है ये देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलो। अब मैं एक बेडरूम बनाऊंगा। स्पॉन्ज लेता हूँ, उन्हें कपड़े से ढक देता हूँ। फिर कार्डबोर्ड से कार के पार्ट्स काट लेंगे और इसे पेंट करेंगे। ये बहुत अच्छा लग रहा है। कितना सुंदर, सब जल्दी हो गया। अब बेड को कार्डबोर्ड वाले बेड पर चिपका देंगे। अब हमारे पास एक असली कार वाला बेड है। वाह, बहुत खूबसूरत। सोफी, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें पसंद आया मेरा आइडिया? बुरा नहीं है, लेकिन मेरा बिल्कुल बेकार है। लेकिन मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक करना है। कुछ स्टिक और ग्लू लेंगे। स्टिक्स को आपस में चिपका देंगे। अब ऊपर एक सुंदर कपड़े से ढक देंगे। फूलों की सजावट भी चिपकाएंगे। वाह, इस तरह से इसे बेड के ऊपर रख दिया। यह बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा लबूबू बहुत खुश हो जाएगा। वाह सोफी, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की है। और मुझे अपने लबूबू के लिए कंप्यूटर डेस्क बनाने का आइडिया आया है। यहाँ वो कंप्यूटर खेल सकता है या दोस्तों से बातें कर सकता है।
और अब मेरे लबूबू के सोने का समय हो गया है। हाँ, इसे यहाँ रख देता हूँ। वह तुरंत सो गया, इसका मतलब है उसे ये पसंद आया। मेरा लबूबू बहुत खुश होगा। बेबी, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। तुम्हारा सपनों का रूम, बेडरूम, ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। स्वीट ड्रीम। डैनी, चलो उसे सोने देते हैं। ओह, ये बहुत मैंने ड्राइंग पूरी कर ली है। आपका पहला टास्क एक बोतल में जेली है। ओह, मैं समझ गई। ओह, शेफ के पास इस मामले का एक अच्छा समाधान है। एक ओरिजिनल डिश बनाने के लिए मैं कैंडी का उपयोग करूंगा। बेबी को ये जरूर पसंद आएगा। मुझे किस रंग को चुनना चाहिए? पर कुछ क्यों चुने जब हम सारे ले सकते हैं? बढ़िया आइडिया है। मेरे पास एक बोतल है, इसमें कैंडी डालना बाकी है। ये बहुत ही आसान है। लगता है यहाँ सारे के सारे लाल कैंडी है। तो चलो अब नीले पर चलते हैं और फिर पीले और हरे कैंडी को आने देते हैं। ओह, मैं नारंगी कैंडी के बारे में लगभग भूल गया। सुपर, बोतल लगभग भरी हुई है, इसलिए अब इन कैंडीज को हटा सकते हैं। मैं अपनी हथेली से बोतल को जोर से पकड़ूंगा और कैंडीज को मिलाऊंगा। इतना रंगीन और मजेदार। मैंने जानबूझकर शहद डालने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। वाओ, मैं ढक्कन को जोर से बंद करने जा रहा हूँ। क्या खूबसूरती है, एकदम सही। यह हमारी जेली को थोड़ा फ्रीज करने का समय है ताकि यह जम जाए। इसके लिए मुझे रबर के दस्ताने और एक बड़े जार की जरूरत होगी। हमारी ड्राई आइस कहाँ है? वाह, चलो दोस्तों, शेफ अपने काम पर लगा हुआ है। मैं ड्राई आइस को जार में भर देता हूँ। यह बहुत सुंदर और शानदार है। यह बाहर आ रहा है और यहाँ हमारी बोतल है। यह रही। बस शेफ, कुछ सेकंड और हमारे सामने एक स्वादिष्ट जेली होगी। तुम्हें यह कैसा लग रहा है लड़कियों? कूल शेफ। वेंसडे, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे सबसे ताजा और सबसे स्वादिष्ट शहद चाहिए। मधुमक्खियों, मुझे अपना शहद दे दो। वे डर गए। ठीक है, मैं इसे खुद ले लेती हूँ। यह बहुत आसान है। अब केवल बोतल में शहद डालना बचा है। मैं इसे हर शनिवार करती हूँ। ओह, ये छत्ता खाली है। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। तुम क्या लाए हो थी? गमी आई। अच्छा आइडिया है, पर केवल एक ही क्यों? यह बेहतर है। अब मैं पूरी बोतल भर सकती हूँ। बहुत अच्छा। और अब इसे बंद कर सकते हैं। और मेरा फ्रीजिंग पोर्शन कहाँ है? हमेशा की तरह अपनी सही जगह पर। किसी भी अवसर के लिए इस लाइफ हैक को याद रखें। मैं इसे कैसे खोलूं? क्या सभी ने अपनी डिश तैयार कर ली? ओह वेंसडे, क्या तुम ढक्कन हटाने में मेरी मदद कर सकती हो? आसानी से। ठीक, यहाँ आओ। बढ़िया, यह लो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे इसमें क्या भरना चाहिए? ओह हाँ, मुझे पता है। मुझे ओरियो चॉकलेट बहुत पसंद है। वे बहुत कूल और स्वादिष्ट होते हैं। मुझे यकीन है कि बेबी को भी वो जरूर पसंद आएंगे। वाह, ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है और मेरे पास शहद भी है। मैं इसे कोक के साथ मिलाऊंगी। यह कुछ अच्छा बनेगा। वाह, मेरा आइडिया कितना मस्त है। मुझे अभी जेली को फ्रीज करना है। हाँ, यह कोई समस्या नहीं है। मेरी फेवरेट आइसक्रीम कहाँ है? स्ट्रॉबेरी और वनीला सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओह, मैं ठंडी हो रही हूँ। ओह माँ, मुझे कितनी ठंड लग रही है। मेरे हाथ कांप रहे हैं। हालांकि यह वही है जो मुझे चाहिए। अब मेरा एक टच जेली को जमने के लिए काफी है। अरे, समय समाप्त हो गया है। क्या आप लोग जल्दी करेंगे? सब तैयार है। वाह, क्या सुंदरता है। आपने काफी मेहनत की है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस जेली से शुरुआत करूंगी। वे सभी बहुत रंगीन और फनी है। चलो इससे शुरू करती हूँ। ये बहुत अच्छा है, कोला की तरह। कूल। और वेंसडे ने क्या बनाया है? वाह, गमी आइस। यह डरावना लग रहा है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। बहुत अच्छा और स्वादिष्ट भी है। वाह, कितने कैंडी है। ये मस्त है। बढ़िया। मैं समझ गई हूँ कि विनर कौन होगा और यह शेफ है। ओह, क्या मैं? धन्यवाद बेबी। ये इस बार मेरे लिए पॉपकॉर्न बनाओ।
हाँ, तुमने सही चुना। मेरे पास ऐसे समय के लिए एक विशेष मशीन है। केवल इसमें मकई के दानों को भरना जरूरी है और मेरे पास ये बहुत सारे हैं। बस इतना ही काफी है। मीठे के लिए जगह छोड़ना जरूरी है क्योंकि बेबी को M&M पसंद आए थे। मुझे लगता है उसे स्किटल्स भी पसंद आएंगे। तो चलो आगे बढ़ो। ओह, क्या हो रहा है? मैं ढक्कन लगाना भूल गया। ओह, कभी कभी ऐसा भी होता है। क्या कभी किसी ने गलती की है? और मेरे पास इतनी अच्छी मशीन नहीं है और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। आखिर पॉपकॉर्न एक साधारण माइक्रोवेव ओवन में बनाया जा सकता है। बस एक टाइमर सेट करना होगा। तुम फनी हो। तुम ऐसे किसी चुनौती में जीत कैसे पाओगी? मैं मेगा कूल पॉपकॉर्न बनाने और बेबी को सरप्राइज करने का एक शानदार तरीका जानती हूँ। इसके लिए हमें एक बैरल की जरूरत होगी, लेकिन मजबूत। तो थिंग, जल्दी से इसे मकई से भर दो। अब इसे बम के साथ उड़ाने का समय है। तुम्हें क्या हुआ थी? डर लग रहा है? हमें बस ढक्कन बंद करने और अपने कानों को ढकने की जरूरत है और जीत हमारी जेब में है। ओह वाह! हाँ, मुझे बचाओ! पॉपकॉर्न की बारिश। छाता किसके पास है? ठीक है, एक बकेट के बजाय यह खोपड़ी काम करेगा। मैं इसे पूरा भर दूंगी और स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। यह मीठा और डरावना होगा, जैसा कि मुझे यह पसंद है। तुम्हारा क्या कहना है? ओह माँ, क्या तुम्हें भी कोई अजीब सी गंध आ रही है? ओ नहीं, मैं पॉपकॉर्न के अपने बैग के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लगता है कि ये भून चुका है। ओ नहीं, ये तो जल गया है। इसे खाया नहीं जा सकता। क्या आप जल्दी कर सकते हैं? मुझे भूख लगी है। डिश तैयार है। वाओ! ओह, इस बैग से धुआं निकल रहा है। क्या यह खाने लायक है भी? बेकार, मैं इसे नहीं खाऊंगी। लेकिन यह पॉपकॉर्न रंगीन और सुंदर है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। स्वादिष्ट, मैं खुश हूँ। मुझे पता है कि किसने खोपड़ी में पॉपकॉर्न सर्व किया है। यह वेंसडे है। यह खून है या सिरप? यह अच्छा है। तुम जीत गई हो। तुम्हारा पॉपकॉर्न सबसे स्वादिष्ट है। क्या? धन्यवाद, मुझे खुशी हुई। और अब मुझे एक तरबूज चाहिए। आसान, मैं इसे काटने जा रहा हूँ इस तरह से और छिलका एक झटके से गिर जाएगा। वो जानता है कि शेफ के साथ उलझना नहीं है। हाँ, बढ़िया। और मेरा ब्लेंडर कहाँ है? सभी टुकड़ों को इसमें रखना और ढक्कन बंद करना और फिर इसे चालू करना जरूरी है। बस कुछ सेकंड और हमारे पास एक अद्भुत जूस होगा। ओह, ये तो बहुत धीमा है। चलो दूसरी स्पीड पर डालता हूँ। वाह, अब यह अलग मामला है। अब मैं इसे छिलके में डालूंगा। वाह, कितना बढ़िया। हाँ, और यहाँ मेरे पास फ्रीजिंग स्प्रे है। चलो चलते हैं दोस्तों। इस जूस को मेगा कूल जेली में बदलने का समय आ गया है। वाह, बढ़िया। और मुझे एक आइसक्रीम स्कूप भी मिला है और यहाँ एक अच्छा आइडिया है। मैं ऊपर से कुछ बॉल डालूंगा। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। तरबूज काटने के लिए मैं तलवार का इस्तेमाल करती हूँ। वो हमेशा दुश्मन को निरस्त करने के लिए मेरी उंगलियों पर है। सावधान तरबूज, तुम इस युद्ध को जीत नहीं सकते। यह कट गया है और अब मैं एक चाकू लूंगी और टुकड़ों को काटकर एक कटोरे में डाल दूंगी। थिंग, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। चाकू पकड़ो और हमारे शार्क के लिए दांत काट लो। हाँ, बहुत अच्छा। हम उसके दांत नुकीले और तेज कर देंगे। बढ़िया। अब सभी टुकड़ों को अंदर रखना बाकी है। वाह, बहुत अच्छा। लेकिन कुछ कमी है। बारबी के साथ खेलना सभी को पसंद होता है। हाँ, हम उसे भी यहाँ रखेंगे। बेचारी बारबी, तुम्हें एक शार्क ने खा लिया। खैर ठीक है, ये एक चुनौती है, जिसका मतलब है कि मुझे मजबूत होना है। मैं एक चाकू लेकर काम पर लग जाऊंगी। तरबूज के अलावा स्ट्रॉबेरी और कीवी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसे काट लेती हूँ। वाह, बढ़िया। अब सब कुछ खूबसूरती से बिछाने और पिज्जा बनाना बचा है। कितने ज्यादा रंगीन बेरीज होंगे उतना ही बेहतर होगा। वाओ,
और यहाँ पर मेरे फेवरेट चॉकलेट भी जाएंगे। ओहो, चलो खुल भी जाओ। अरे कितना स्वादिष्ट चॉकलेट है। मुझे केवल नारियल की जरूरत होगी। इसे पिज्जा पर छिड़के और यह सुंदर हो जाएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। क्या आप तैयार हैं? अपने खाने के मजे लो। वाओ! ओह, क्या ये शार्क है? और ये किसके पैर बाहर चिपके हुए हैं? ओह, ये बार्बी है। मैंने तुम्हें बचाया। कितना मीठा है। मैं तरबूज को खाऊंगी। यम यम यम। ये बहुत अच्छा है। वाओ! और मेरे पास तरबूज पिज्जा के लिए खास चाकू है। वह जल्दी से टुकड़े बनाता है। हाँ, लगभग हो गया। यह इतना सुंदर है कि इसे जल्दी से खाने का मन हो रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। अब चखने के लिए शेफ का तरबूज बचा है। वाओ, आइसक्रीम बुरा नहीं है। इसे चम्मच से खाने में ज्यादा सुविधा होगी। मुझे ये पसंद है। मुझे तरबूज का स्वाद बहुत पसंद है। यह अद्भुत है। बहुत बढ़िया। वाओ, जेली भी है। मैं इसे हर समय खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, मैं जम रही हूँ। विनर चुनना बहुत मुश्किल है। और चलो, बार्बी जीत रही है। हुर्रे! आखिरकार! क्या तुमने सुना? बार्बी मास्टर है। मैं यह जानने के लिए अनजान नहीं कर सकती कि इस ढक्कन के नीचे क्या छिपा है। वाह! यह वेंसडे श्रृंखला से एक हाथ है। केवल यह चॉकलेट का है। वाह! मेरे पास क्या है? ओ, ऐसा लगता है कि यह भी वेंसडे सीरीज का हाथ है, लेकिन यह असली जैसा दिख रहा है। यह चल रहा है। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। यह लो। यह कितना प्यारा है। बहन, उसे चोट मत पहुँचाओ। जरा देखो कितनी मस्त है। ये डांस भी कर सकता है। डांस? उसे मेरे साथ दोस्ती करनी चाहिए थी, बेटी के साथ नहीं। ये तुम्हारी अपनी गलती है कि तुमने उसे डरा दिया। अब हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। चूंकि तुमने मेरे हाथ के साथ इतनी अच्छी दोस्ती कर ली है, तो मैं तुम्हारे चॉकलेट के साथ दोस्ती कर लेता हूँ। चॉकलेट? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा ही होगा। मेरे पास कम से कम कुछ होना चाहिए। इसे वापस दो अभी। ये मेरा है। ओह, तुमने चॉकलेट हाथ तोड़ दिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुमने मेरे दोस्त को मुझसे दूर कर दिया। मुझे कम से कम चॉकलेट के मजे लेने दो। दोस्तों, देखो, ऐसा लगता है कि हाथ तुम्हें कुछ बताना चाहता है। और वहाँ क्या है? यह कूल है। हाँ, लेकिन सच में हम लड़ क्यों रहे हैं? बेहतर होगा कि हम वेंसडे के डांस को दोहराएं। यह कितना अच्छा है कि हाथ और डांस के कारण बेन और बेटी ने फिर से आपस में दोस्ती कर ली है। पता नहीं इस बार हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। मेरा सुझाव है कि हम 3 की गिनती पर खोलें। 1 2 3। वाह, ये बूमेरैंग की तरह दिखता है। यह वही है। हालांकि मेरे बूमेरैंग से बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। खैर, मेरा तो पक्का चॉकलेट से बना हुआ नहीं है। लेकिन मैं लकी हूँ। मुझे चॉकलेट बूमेरैंग मिला है। ओह, मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? मुझे इस खिलौने के साथ क्या करना चाहिए? हम तो कहीं बाहर भी नहीं हैं। वो भी मुझसे लड़ रहा है। What? ओह, कितना बढ़िया है। रुको, तो क्या है? यह वास्तव में मेरे पास वापस आ रहा है? तो फिर मैं इसे ऐसे जगह भेजूंगी जहाँ से वो कभी मेरे पास वापस नहीं आ पाएगा।
तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। वाह, वह फिर भी मेरे पास वापस आ गया। वाह, ओह, यह कितना ठंडा है। इसे अपने हाथों में पकड़ना असंभव है। लगता है कि बूमेरैंग के साथ खेलना काफी मजेदार है। मैं अपने वाले को उछालता हूँ। खैर, दूसरा रास्ता। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बस इसे खाना चाहिए था। बेटी, क्या तुम्हें थोड़ी लिक्विड चॉकलेट चाहिए? नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इस बार ढक्कन के नीचे क्या है? आओ पता करें। यह एक हेयर ड्रायर है और हम इस चीज के साथ क्या करेंगे? कम से कम अपने बालों में कंघी कर सकते हैं। नहीं, यह काम नहीं करेगा। और मैं अपने बालों में कंघी भी नहीं कर सकती। कंघी मेरे हाथों में ही टूट गई है। शायद ऐसा इसलिए है कि यह चॉकलेट से बनाया हुआ है। हाँ, और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट से बना। कितना बढ़िया है। अच्छा होता कि मुझे चॉकलेट मिल जाता। तुम एक लड़की हो, तुम एक असली हेयर ड्रायर के साथ क्या करना है यह बेहतर जानती हो। ओह, कैची भी है। कूल है। हम उसके साथ मजा कर सकते हैं। मेरे पास भी कैंची है। इतना स्वादिष्ट कि शब्द में वर्णन नहीं कर सकते। खैर, यह अभी के हीरो को आजमाने का समय है। यह हेयर ड्रायर, यह बहुत बड़ा है और बहुत स्वादिष्ट भी। हाँ, यह सच है। कितना खूबसूरत है। बेटी, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या काटा है। धन्यवाद। बेशक सुंदर है, लेकिन मुझे अभी चॉकलेट की जरूरत है। ओह चलो, मैंने बहुत मेहनत की थी। ओह हाँ, मैं हेयर ड्रेसर के रूप में कैरियर क्यों नहीं शुरू करता? बेटी, मेरे साथ आओ। तुम मेरी पहली ग्राहक बनोगी। वाह, यह कितना अच्छा है। अब मुझे नहीं पता था कि तुम हेयर स्टाइल कर सकते हो। बेशक मैं कर सकता हूँ, या कहूँ तो मैं वास्तव में ऐसी आशा करता हूँ। यह कंघी ठीक है। देखो, मैं खुश होती, लेकिन मैं इस रंग को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अब इसे फिर से करो। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं कुछ और ओरिजिनल के साथ आऊंगा। ये तुमने क्या किया है? अब मैं भयानक लग रही हूँ। अब जैसे पहले सब था वैसा वापस करो। यह पसंद नहीं है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस काम की प्रशंसा करता। मेरे हाथों में अभी भी तुम्हारे बाल है। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। बचाओ, मुझे बचाओ। अब तुम्हें समझ आएगा कि किसी हेयर ड्रेसर से उलझने का क्या मतलब होता है। और यह चॉकलेट यहाँ है। कितना बढ़िया। नहीं, मैं शुरू नहीं करना चाहता। बेटी, तुम शुरू करो। यह क्या है? क्या ये एक गार्डनिंग किट है? और मुझे इसकी क्या जरूरत है? मुझे नहीं पता। वाह, मेरे पास भी ऐसा ही है। बस यह भूरे रंग का है। मुझे लगता है यह इसलिए है क्योंकि यह चॉकलेट का बना है। हाँ। आउच! इतने जोर से क्यों मारा? ओह, यह किस तरह की कैंडी है? यह कैंडी नहीं है, यह एक बीज है जिसे मिट्टी में लगाया जाता है। तो एक असली चॉकलेट का पेड़ बहुत जल्द मुझे मिलने वाला है। वाह! अब मुझे इस स्पैचुला की जरूरत नहीं है। मैं इसे खा सकता हूँ। वैसे मैं लगभग भूल गया कि मुझे अपने पौधे को पानी देना होगा। वाह! मैंने पहले कभी एक पौधे में पानी के बदले चॉकलेट नहीं डाला है। मुझे लगता है कि पौधे के लिए इतना काफी है, बाकी मेरे लिए है। वाह बेन, देखो, मैं गलत नहीं था। मुझे सच में एक चॉकलेट का पेड़ मिला है। कितना बढ़िया है। शायद तुम इसे मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अच्छा ठीक है, लालची। अब मैं भी कुछ बहुत मस्त करने जा रही हूँ। चॉकलेट के पेड़ से भी बेहतर होगा यह।
हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा पौधा कम से कम सुंदर होगा। कितना स्वादिष्ट! यहाँ क्या चल रहा है? मेरे चॉकलेट पेड़ को कहाँ ले जा रही हो? रुक जाओ! बचाओ! ऐसा लगता है कि मेरे पौधे ने हम पर हमला कर दिया है। ओह, इसे तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अब मैं कम से कम चॉकलेट के मजे ले सकती हूँ। क्या तुम ये देखने के लिए तैयार हो कि मुझे क्या चाहिए? ये देखो, मुझे चाहिए मेरा फेवरेट डिजर्ट केक। हाँ बिल्कुल बच्चे, यह मैं कर सकती हूँ। ये दोनों भी ना, हमें शांति से खाना बनाना होगा ताकि सब कुछ ठीक से हो जाए। मेरे पास पहले से ही रंगीन केक की लेयर है। सबसे पहले लाल रंग की लेयर होगी, क्रीम डाला, ऊपर पीला, फिर क्रीम की एक और लेयर और हरा केक, फिर क्रीम। मुझे एक रंगीन केक बनाना है। अब ब्लू। अब मैं जीत जाऊंगा पक्का। मैंने पूरा केक बना लिया है, इसलिए दिल का शेप काटने का समय आ गया है। वाह, बहुत खूबसूरत। मैं चाहता हूँ कि केक एकदम सही दिखे, इसलिए हरे रंग के फॉन्डेड केक लेयर से ढक दिया। कमाल का केक लग रहा है। बस इसे रंगीन स्कीटल्स फ्लेवर वाले सिरप से सजाना बाकी है। ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। केक का बाहरी हिस्सा रंगीन और स्वादिष्ट होना चाहिए। सोफी के लिए मेरा केक तैयार है। मैंने भी केक को असेंबल कर लिया है। मेरा केक चॉकलेट केक होगा, क्योंकि सोफी को चॉकलेट बहुत पसंद है। मुझे इसे सजाने की जरूरत है। मैं बेरीज का इस्तेमाल करना चाहती हूँ, लेकिन सोफी को यह पसंद नहीं आएगा। मुझे केक को कैसे सजाना है? बिल्कुल, माइली के पास नटेला और M&M है। सोफी को यह चॉकलेट ट्रीट बहुत पसंद है। मैं इसे माइली से ले लेती हूँ और फिर इसके ऊपर M&M कैंडीज भी डालेंगे। वाह, मेरा केक बहुत चॉकलेटी लग रहा है। सोफी खुश हो जाएगी। मेरा केक लगभग तैयार है। मुझे नटेला चाहिए। अरे, नटेला और M&M's कहाँ गया? मैं अपने केक के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहती थी। नटेला की एक भी बूंद नहीं है, M&M की एक भी कैंडी नहीं है। एक है, लेकिन दादी ने ये जानबूझकर किया है। मेरे चॉकलेट ट्रीट्स चुरा लिए है, फिर मैं उनके बेरीज ले लूंगी। माइली, रास्पबेरी वापस दे दो। फिर आप मुझे मेरी चीजें वापस नहीं दे सकते? फिर मैं रास्पबेरी ले लूंगी। इसे ब्लेंडर में डाला, इसे दूध से भरना होगा। अब सब कुछ मिक्स कर लेते हैं। ये एक स्वादिष्ट ग्लेज बन गया है। और फिर एक फनल के जरिए इसे बलून में डालते हैं। हो गया। बस अब इसे केक के अंदर डालना है और सब कुछ क्रीम से ढक देना है। ये सोफी के लिए एक सरप्राइज होगा। क्रीम को अच्छे से मिला दें और आप केक को पलट देते हैं ऐसे, और ऊपर हबा बबा फ्लेवर वाली हनी जेली डालते हैं। कितना खूबसूरत है। और अब रंगीन स्प्रिंकल्स। वाओ, ये रहा मेरा केक। सोफी, जल्दी से इसे ट्राई करो। हम तैयार हैं। ये मैं सब कुछ खाऊंगी। सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मैं हरे केक से शुरुआत करना चाहती हूँ। चलो एक टुकड़ा काटते हैं। वाह, यह तो एक रेनबो है। कितना अच्छा। और इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया है। अब मैं चॉकलेट हार्ट का एक टुकड़ा काटना चाहती हूँ। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ये चॉकलेट है। बहुत स्वादिष्ट, यमी। और अब आखिरी केक। केक पर ये गोले क्या है? मुझे इनकी क्या जरूरत है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं समझाती हूँ। 100 पर क्लिक करो और तुम्हें ये प्यारा टेडी बेयर मिलेगा। ओह, ये बहुत आसान है। यह रहा मेरा टारगेट। वाह, क्या ये रास्पबेरी फ्रॉस्टिंग है? कितना अच्छा। मैं केक खाती हूँ। वाह, बहुत स्वादिष्ट है और रंग भी मेरा फेवरेट है। बहुत बढ़िया सोफी, अपना टेडी बियर पकड़ो। वाह, ये कितना सॉफ्ट है। थैंक यू दीदी। माइली जीत गई। उसका केक सबसे अच्छा था। क्या? अरे, मैं जीत गई। थैंक्स सोफी। मुझे बहुत भूख लगी है और मैं अंडे खाना चाहती हूँ। प्लीज मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट अंडे बनाओ। बिल्कुल बेटा। कहाँ से शुरू करूँ?
मैं क्लासिक फ्राइड एग बनाऊंगी। अंडे को फ्राइंग पैन में तोड़े और उसके बगल में बेकन को तलने के लिए रख देते हैं। मेरे फ्राइड अंडे तैयार हैं। एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तले हुए बेकन से कान बनाते हैं और चीज को स्ट्रिप्स में काटा और मुझे बनाई। देखो कितना अच्छा है। ओह माइली, तुमने बहुत बढ़िया किया। मुझे भी कुछ स्वादिष्ट बनाना है, नहीं तो सोफी बिल्कुल नहीं खाएगी। मैंने अंडे पहले ही उबाल लिए हैं। ये चेक करने की जरूरत है कि अंडा पका है या नहीं। वाह, ये वाकई तैयार है। मैंने छिलका साफ कर लिया। अब अंडे को 2 हिस्सों में काटना है। उबले अंडे के योक को अंडे के एक हिस्से पर डालना है और इसे ढक्कन से ढक देते हैं। अब आंखें और मुंह बनाते हैं। और देखो, मुझे अंडे से प्यारा सा चूजा मिला है। अब मुझे अपने चूजों को इस घोंसले में रखना है जो मैंने धनिया से बनाया है। बहुत प्यारा लग रहा है। ओह तो कितना क्यूट। माफ करना, तुम इसे छूने की हिम्मत मत करो। ओह सॉरी, मैं नहीं करूँगा। चलो खाना बनाना जारी रखते हैं। मुझे ये योक निकालनी होगी। अब मैं उबले हुए अंडे को रंगीन पानी में डालूंगा। फिर मेरे पास रंगीन अंडे होंगे। अब इन योक को कांटे से मसलकर एकदम दलिया जैसा बनाना होगा। जब योक को मसल दिया है तो अब इसे रंगना होगा और मैं ये फूड कलर से करूँगा। मेरे पास अलग अलग रंग की फिलिंग होगी। अब हम उबले हुए अंडे में ये फिलिंग भरते हैं। कुछ रंगीन अंडों में लाल होगा, कुछ में पीला, और अब ऊपर से कुछ हरे पत्तों से इसे सजा देते हैं। हो गया। वाह शेफ, ये काफी अच्छा आइडिया था। अब सोफी हमारे खाने को जज करेगी। वाह कितना बढ़िया, सब कुछ सुंदर लग रहा है सिवाय इसके। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। एक टुकड़ा काटती हूँ। इसकी खुशबू तो अच्छी है। ठीक है, ये चलेगा। और क्या तैयार किया है? वाह, क्या ये रंगीन अंडे हैं? मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं खाया है। चलो खाती हूँ। बढ़िया। ओह कितने प्यारे हैं। ये छोटे चूजे हैं। ये किसने बनाया है? मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगी। चलो अब तुम्हें खाती हूँ। यम्मी, कितना अच्छा। बहुत ही अच्छा है और स्वादिष्ट भी। यम यम यम। सोफी, होश में आओ, इसे मत खाओ। अरे वो खाई जा रही है। वो छोटे चूजे हैं। वो कितनी खून की प्यासी है, उन्हें खाई जा रही। सोफी, मैंने नहीं सोचा था तुम इतनी शैतान हो। रुको। ओहो, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। ये सुपर स्वादिष्ट है। थैंक यू दादी, आपने सबसे अच्छी डिश बनाई थी। बहुत अच्छा, जीत आपकी है। हैं? आपको क्या हुआ? उसने उन्हें खा लिया, एक भी जिंदा नहीं छोड़ा। तुम लोग कितने अजीब हो। मेरी ड्राइंग तैयार है। मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। सब लोग शुरू हो जाओ। यह तो हो जाएगा। सबसे पहले पॉपकॉर्न मशीन में मकई के दाने डालने होंगे। बस इतना काफी है। अब इसमें स्कीटल्स डालते हैं। यह स्वादिष्ट होगा। बस मशीन को चालू करना है और इंतजार करना है। हाँ। ओह वाह, यह काम कर गया। मेरा सुंदर रंगीन पॉपकॉर्न तैयार है। हरा पॉपकॉर्न? आइडिया। मैं रंगीन पॉपकॉर्न बना सकती हूँ, लेकिन नेचुरल रंगों से, मतलब ब्रोकली के साथ। इसे ब्लेंडर में डालते हैं और उसका प्यूरे बना लेंगे। चलो, ब्लेंडर को ऑन किया और यह हो गया। अब पैन में पॉपकॉर्न के दाने डालते हैं। बस इतना काफी है। ब्रोकली प्यूरे डालें और ढक्कन से ढक दे और पॉपकॉर्न अब किसी भी मिनट पॉप करना शुरू कर देगा। पॉपकॉर्न और ब्रोकली, दादी आप तो गलती कर रही हो। पॉपकॉर्न को इस स्टिक पर लगाते हैं। मैं सोफी के लिए पॉपकॉर्न का गुलदस्ता बनाना चाहता हूँ। उसे ये पक्का पसंद आएगा। ये उसकी जिंदगी का सबसे सुंदर और स्वादिष्ट गुलदस्ता होगा। हाँ, यह तैयार है। हाँ, ब्रोकली के साथ पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न गुलदस्ता। मेरा आइडिया तो सिंपल है। मैं पॉपकॉर्न के पकने का इंतजार कर रही हूँ। ये अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? ओह, बस पावर बढ़ाने की जरूरत है। चलो
और मैक्सिमम। ओह नहीं, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। मेरा सारा पॉपकॉर्न जल गया। अब मैं क्या करूंगी? तुम सब कितने देर से खाना बना रहे हो? मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। ओह, क्या सब तैयार है? बढ़िया। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? ओह, क्या ये जला हुआ पॉपकॉर्न है? मुझे यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। अब इसे टेबल से हटा देते हैं। मैं इसे छूना भी नहीं चाहती। और भी बहुत कुछ है। मैं ग्रीन पॉपकॉर्न ट्राई करती हूँ। ये स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसका स्वाद चखते हैं। छी, ये कितना घिनौना है। ये ब्रोकली फ्लेवर है। इसे हटाओ, मैं इसे नहीं खाऊंगी। चलो आखिरी वाला ट्राई करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा होगा। वाह, ये तो एक गुलदस्ता है। चलो ट्राई करती हूँ। स्कीटल जैसी खुशबू आ रही है। एक स्टिक निकालते हैं और इसे खाते हैं। वाह, यही तो मुझे चाहिए था। शेफ निश्चित रूप से जीत गए। हुर्रे, मैं जीत गया। सोफी, तुम्हारा जजमेंट एकदम सही था।